हाँ तो भैया हम आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप बहुत आराम से यूज़ करते हो। नहीं, मैं यहाँ कोई चड्डी बनियान नहीं बेच रहा। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी चीज़ की जिसे आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जहाँ कोई दूसरा उसे इस्तेमाल कर लेता है तो गाली दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम, करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से। बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि बेटा गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारी टीचर ने तुमसे कहा होगा बेटे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमसे पूछा होगा, तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया गाली मत देना, डोंट अब्यूज। उसके बाद पार्क में 24 घंटे पड़े रहने वाले बेवड़े अंकल ने तुमसे पूछा होगा, बेटा तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया गाली मत देना, डोंट अब्यूज। अरे भोसड़ी के अंकल, ऐसा कर अपनी शराब की बदबू से जान ले हमारी। अब तुम्हें जब सब यही बात कह रहे हैं तो तुम्हारे मन में ये बात बैठ चुकी है कि चाहे अंगारे बने सोले या प्रीतम का मनवा मंडोले, गाली नहीं देना। अगर अब ये तुम किसी से पूछोगे ना, भाई साहब गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? बुरी बात है तो बुरी बात है। अबे बेंचो, अगर मेरे गाली देने से किसी की नौकरी ना लग रही होती या बच्चे ना पैदा हो रहे होते तो समझ में आता है। ये कौन सा कारण हुआ? बुरी बात है। बेंचो पागल हो क्या? जैसे नशे का हमको पता है वो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, वैसे ही अगर मैं एक दिन गाली ना दूं तो मेरे शरीर में खुजली दौड़ने लग जाएगी। अब इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऑफेंड होना फुल टाइम जॉब है। नहीं चाहे तुम इनसे गाली भी ना दे रहे हो, पर जैसे ही गाली शब्द इनके कान में पड़ता है इनके दिमाग के घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं मेरा दोस्त आपस में बकचोदी कर रहे हैं, वो मुझे गाली दे रहा है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ। वी आर स्पेंडिंग ए वंडरफुल टाइम। फिर अचानक से कहीं से एक आंटी आ जाएगी जिसके हाथों में पत्ता गोभी से भरा एक थैला होगा और मुझे देख के बोलेगी, माँ बाप ने यही सिखाया है तेरी बहन की लौकी। आंटी, आज तक मैंने जितनी इज्जत कमाई है उस सबको इकट्ठा करके तुझसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ, तुझे क्या मतलब? मेरा दोस्त, मेरा गठबंधन, मेरा रिश्ता, मैं उसे गाली दूं या उसकी छाती पे ईंट फोड़ दूं? आंटी तू क्या ले? माँ बाप ने क्या सिखाया है? बोलने वाली आंटियों से दूर रहो, ये बीमारी जानलेवा है। छोड़ो फेंड। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो गाली देता है वो किसी की इज्जत नहीं करता, उससे बेकार इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। सबसे पहले जो ऐसा सोचता है उसकी इज्जत करना बंद कर दो और सोचो, अगर तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन ए, नैनचक मार के किसी का पाँव तोड़ दोगे, या ऑप्शन बी, किसी रूम में जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। अगर आपका आंसर है बी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मानव विकास अभी भी संभव है। अब भड़ास निकालते हुए गाली मुँह से मक्खन की तरह फिसलती है। नहीं तुमने किसी को ऐसे भड़ास निकालते हुए देखा है? यार मेरी गर्लफ्रेंड कितनी भोली है यार, वो मेरे ड्राइवर के संग भाग गई यार, भागना ही था तो अकेले ही भाग जाती यार, जेल जाने वाले ड्राइवर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार। ऐसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, टेंशन आ जाएगी, उदासी छा जाएगी और एक खाते पीते घर का लड़का नपुंसक बन जाएगा। सही बात है। और जरूरी नहीं है कि वो इज्जत नहीं करता, बदतमीज है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इज्जत से गाली दो। पता चले कि तुम में से कोई अपने पड़ोसी से कह रहा है, आओ बिस्ली वालो चाय पी लो, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम खुला गाली दो, पर गालियों को एंजॉय करो, गालियों को बस मजाक में लेना चाहिए। और हाँ, अगर अभी भी तुम्हें कोई गाली देने से रोके तो उससे कर दो किनारा, उससे दूर चले जाओ और मुड़ के मत देखो दोबारा। अगर फिर भी वो ना माने तो उसको बोल दो, यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, बहन के लौड़ा पूरा खानदान छूट जाएगा तुम्हारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना राघव क्यूट और दुश्मनों की मेरी गाल सुन, तेरा टैटू बनाऊंगा नहीं।